तो दोस्तों वैसे तो टर्टल मिंट आईपीओ में अप्लाई करने का आज आखिरी दिन है। कुछ लोग इस आईपीओ में ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, बट बहुत लोग दोस्तों इस आईपीओ में अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं। एंड इसीलिए दोस्तों जो लोग भी अभी तक इस आईपीओ में अप्लाई नहीं किए हैं उनके लिए आज हम लोग बात करने वाले हैं इस आईपीओ के फाइनल डिसीजन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे कि आज आखिरी दिन इस आईपीओ का हमारा फाइनल डिसीजन क्या होनी चाहिए। क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हर एक छोटे बड़े अपडेट को देखते हुए हम लोग बात करेंगे कि क्या हमें इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस मिल सकता है या फिर ये जो आईपीओ है शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म में अच्छा खासा गेन दे सकती है। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए दोस्तों सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। अब चलिए सीधा आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इस आईपीओ के डिमांड के बारे में कि फिलहाल मार्केट में इसका क्या डिमांड चल रहा है, अभी तक इस आईपीओ को कितना सब्सक्रिप्शन मिला हुआ है। तो दोस्तों वैसे अगर बात कर ले सबसे पहले इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में, यानी अभी तक के इसके लेटेस्ट जीएमपी के बारे में, तो फिलहाल दोस्तों इसके ग्रे मार्केट में वैसे तो कोई अभी आपको डिमांड देखने को नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत 1-2% के आसपास तक डिमांड देखने को मिल रहा है, बट उस डिमांड को दोस्तों हम लोग डिमांड नहीं बोलेंगे क्योंकि कब ये डिमांड खत्म हो जाए ये कोई नहीं जानता है। इसलिए हम लोग 2% के जीएमपी पे बिल्कुल भरोसा नहीं करेंगे। यानी एज पर जीएमपी देखा जाए तो इस आईपीओ में दोस्तों आपको कोई लिस्टिंग देखने को नहीं मिलेगा। एंड वैसे अगर बात करें अभी तक के इसके लेटेस्ट सब्सक्रिप्शन के बारे में, तो फिलहाल दोस्तों सब्सक्रिप्शन वाइज भी इस आईपीओ को उतना बेटर सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिला है। क्यूआईबी कोटा के बारे में बात करें तो क्यूआईबी कोटा इस आईपीओ का 75% के आसपास तक भरा हुआ है। एचएनआई कोटा इस आईपीओ का ओनली 6% के आसपास तक भरा हुआ है। जबकि दोस्तों अगर बात करें रिटेल कोटा के बारे में तो रिटेल कोटा वही इस आईपीओ का 65% के आसपास तक भरा हुआ है। यानी अभी तक देखा जाए तो दोस्तों फिलहाल अभी तक इस आईपीओ को केवल और केवल 55% के आसपास तक ही सब्सक्रिप्शन मिला हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आज तीसरा दिन है एंड तीसरे दिन भी इस आईपीओ को पूरा सब्सक्रिप्शन नहीं मिला हुआ है। एंड यही देखकर दोस्तों आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि फिलहाल मार्केट में इसका कैसा डिमांड चल रहा है। हालांकि देखा जाए तो क्यूआईबी कोटा 75% के आसपास तो पहले दिन ही भर चुका था, बट दूसरे दिन भी क्यूआईबी की तरफ से हमें थोड़ा सा भी सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिला हुआ है। हालांकि दोस्तों मोस्ट ऑफ आईपीओ में तीसरे दिन ही क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है, तो आज हमें 1 बजे के बाद देखना होगा कि इस आईपीओ में क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन कितना रहता है। वैसे दोस्तों अगर एक अंदाजा लगाया जाए तो इस आईपीओ क्यूआईबी कोटा लगभग 40 से 50 गुना के आसपास तक सब्सक्राइब होता है। तो इस आईपीओ के लिए दोस्तों हम लोग बेटर बोल सकते हैं क्योंकि फिलहाल इस आईपीओ क्यूआईबी कोटा 75% के आसपास रहने वाला है एंड उसमें भी 40 to 50 टाइम्स के आसपास तक अगर सब्सक्राइब होता है तो इस आईपीओ के लिए ये दोस्तों एक पॉजिटिव सेंटीमेंट के रूप में देखा जाएगा। एंड वैसे अगर बात करें दोस्तों एंकर एलोकेशंस के बारे में, तो वैसे तो ऑलरेडी 327 करोड़ के आसपास ये कंपनी एंकर एलोकेशंस के द्वारा रेज कर चुकी है, जिनमें आपको काफ़ी अच्छा एंड काफ़ी जाना माना एंकर का नाम देखने को मिल जाएगा। जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल हो गया, एक्सिस मैक्स लाइफ हो गया, मिराई एसेट हो गया, 361 हो गया, इडेलविस हो गया, नुमुरा हो गया, सिटी ग्रुप हो गया या फिर सोसाइटी जनरल हो गया। इन तमाम बड़े एंकर का नाम दोस्तों इसके एंकर एलोकेशंस लिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। यानी वैसे अभी तक देखा जाए तो फिलहाल केवल और केवल इस कंपनी का एंकर एलोकेशन ही आपको ठीक देखने को मिलेगा। बाकी बात ना ही अभी तक इसके ग्रे मार्केट में आपको कोई डिमांड देखने को मिलेगा, ना ही सब्सक्रिप्शन वाइज इस आईपीओ को ओवरऑल उतना सब्सक्रिप्शन मिला हुआ है। 2 बजे के बाद एटलीस्ट हम लोग देखेंगे कि इस आईपीओ को कितना सब्सक्रिप्शन मिलता है। बट फिलहाल दोस्तों इन सारे फैक्टर को देखते हुए बात करें कि आखिर इसका फाइनल डिसीजन क्या होनी चाहिए, क्या हमें अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों वैसे तो अगर आप केवल और केवल लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यानी थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेंस पे प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो दोस्तों वैसे कंडीशन में अभी फिलहाल इस आईपीओ को आपको बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि वैसे भी ये कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। ऊपर से मार्केट कंडीशन भी आईपीओ के लिए ठीक नहीं है क्योंकि इतना सारा आईपीओ आपको देखने को मिल रहा है, बट ग्रे मार्केट में डिमांड उनमें से कुछ ही आईपीओ में आपको देखने को मिल रहा है। इसलिए आपका व्यू केवल और केवल लिस्टिंग गेंस के लिए है, तो दोस्तों आपको इस आईपीओ को बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। बट वहीं जिनका व्यू मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए है वो इस आईपीओ में चाहे तो थोड़ा बहुत दोस्तों रिस्क ले सकते हैं। और दोस्तों जिनको रिस्क नहीं लेना है वो बिल्कुल मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए भी इस आईपीओ को अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि ना ही अभी तक इसके ग्रे मार्केट में कोई आपको डिमांड देखने को मिलेगा, ना ही ओवरऑल इसके सब्सक्रिप्शन में कुछ खास डिमांड आपको देखने को मिलेगा। इसलिए जिनको भी इस आईपीओ को शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए रखना है वो दोस्तों मेरे अनुमान से लिस्टिंग के बाद इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बना सकते हैं क्योंकि वैसे भी लिस्टिंग के दिन पता लग जाएगा कि मार्केट इस आईपीओ को कैसा रिवार्ड कर रही है। जैसा मार्केट रिवार्ड करेगी उस हिसाब से आप इस आईपीओ में
फ्रेश एंट्री बना सकते हैं। बट दोस्तों अभी के लिए आपको इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए भी एंड इवन मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए भी अवॉइड करनी चाहिए। बाकी बात अगर मैं अपना पर्सनल व्यू बताऊं तो दोस्तों मैं इस आईपीओ में कुछ अप्लाई नहीं किया हूं, ना ही इस आईपीओ में आगे भी अप्लाई करने वाला हूं। अगर मुझे इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री भी लेना होगा तो वो मैं लिस्टिंग के बाद देखूंगा। बाकी बात अभी दोस्तों मैं अप्लाई नहीं किया हूँ, ना ही आगे अप्लाई करने वाला हूँ। बाकी बात दोस्तों ये तो था मेरा पूरा अपना पर्सनल व्यू इस आईपीओ के फाइनल डिसीजन को लेकर। आप इस आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं या फिर नहीं करने वाले हैं वो भी हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड हाँ दोस्तों, आज से 2 मेन बड़ा आईपीओ और ओपन हो चुका है। स्टिल आपने अभी तक उन दोनों आईपीओ का फुल रिव्यू नहीं देखे हैं तो ऊपर वाले इन दोनों वीडियो पर टैप करके आप उन सब का भी फुल रिव्यू देख सकते हैं एंड जान सकते हैं कि कौन से आईपीओ में आपको अप्लाई करनी चाहिए एंड कौन से आईपीओ को अवॉइड करनी चाहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ इन्वेस्टिंग।